नमस्कार दोस्तों, तो मैं अब हूँ रोहिणी कोर्ट के परिसर में ही और अधिवक्ताओं से समझने की कोशिश करते हैं। कल जिस तरीके से विवाद हुआ, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है जज साहब और वकील साहब अपने आप को प्रधान कहते हुए नजर आया और कुछ क्या इशू था, क्या मैटर था, वही समझने का प्रयास करते हैं अधिवक्ताओं से। अपना परिचय सर, आपका नाम? मैं कुलभूषण मेहता, जी, तो रोहिणी एक्स सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन। जी सर, तो कुछ कल के मैटर के ऊपर काफ़ी विवाद और वायरल हो रही चीज़ें, क्या हुआ था सर? विवाद स्वाभाविक है जब न्यायपालिका अपनी गरिमा को तार तार करते हुए बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को अभद्र भाषा में का प्रयोग करते हुए बात करेगी तो स्वाभाविक है कि अभिवक्ताओं में रोष तो होगा ही। कल की ये घटना हमारे जो रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनका कोई निजी मामला नहीं, नाम उनका? राजीव तलान, उनका कोई निजी मामला नहीं था। बार मेंबर की कंप्लेंट पर ही वो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर वो उन्होंने इंटरवेन किया था, परंतु ड्यूरिंग इंटरवेन इतना आक्रोश जज में मैंने पहले कभी देखा नहीं और अभद्र भाषा का जो प्रयोग हुआ वो आलोचनात्मक है। क्या कुछ पहले से भी कभी था क्या जो आज बढ़ नहीं, गया? पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल शेड्यूल्ड कोर्ट चल रही थी। हमारे यहाँ जो राजीव तलान है, हमने कभी उसको तेज़ बोलते हुए नहीं देखा कभी। जो वकील साहब हैं? बिल्कुल बिल्कुल कभी तेज़ बोलते हुए नहीं देखा उनको। उनकी वाणी में जो तपस थी उस टाइम वो स्वाभाविक थी, क्योंकि बार और बेंच आपस में जो ये रिश्ता है वो रिश्ता बिल्कुल पाक रिश्ता है। उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। जो हुआ बड़ा गलत हुआ। तो दिल्ली जैसी जगह पे मैसेज तो बहुत गलत गया ना, मतलब क्या था, थोड़ा सा स्टार्ट से किस तरह से विवाद खड़ा हुआ? आदरणीय उच्च न्यायालय ने जो यहाँ सेशन जज जिन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके उनसे जुडिशल पावर लेते हुए जुडिशल एकेडमी भेजा है फिलहाल। परंतु इससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं, इसके लिए भी एक पैरामीटर होना चाहिए। आज स्ट्राइक की हुई है आप लोगों ने? आज पूरा दिन स्ट्राइक रही और स्ट्राइक बड़ी 100% कामयाब रही। ओके, धन्यवाद। तो क्या क्या मांग थी उसमें, किस उसी वजह से तबादला हुआ सर? हाँ, उसी वजह से तबादला हुआ, परंतु हमारी अभी मांगे और भी हैं। उसके लिए हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी अब मीटिंग चल रही है। आगे की रणनीति वो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो तय करेगी। धन्यवाद। चलिए, तो आप कुछ कहेंगे सर? आप भी सर प्रैक्टिस कर रहे हैं रोहिणी? मैं संजय कुमार शर्मा। जी, कैसे देख रहे हैं क्या? कि हमारे जो प्रधान जी हैं राजीव तलान साहब, वो अपने किसी कुलीग का मैटर लेके साहब के पास प्रार्थना पत्र लेके गए थे कि इस मामले को गंभीरता से ले। बट जज साहब ने कहा कि आप इसमें कई मामलों में आप दलाली करते हैं और कुछ अभद्र शब्द का टिप्पणी कर दी वकील साहब के ऊपर, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जो चैनल पे चल रहा है। जहाँ तक कि सुनने में आया था कि प्रधान जी को क्या शब्द का भी यूज़ कर दिया था और काफ़ी गर्मा गर्मी बहस जो यूट्यूब पे हमने देखी है, उसमें दोनों तरफ से बहसबाजी हुई, जिससे जज साहब है ना, वो डैश पे खड़े होकर भी चिल्लाने लगे वकील साहब के ऊपर। तो इसके बाद में हमारी जो रोहिणी बार एसोसिएशन प्लस में जो ऑल इंडिया जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनकी सहमति से आज स्ट्राइक कॉल की गई और आज सभी आदरणीय जज साहब से ये प्रार्थना की गई थी कि उनके मामले में कोई भी एडवर्स ऑर्डर ना किए जाए। परंतु कुछ जजेस जो लोग थे, उन्होंने एडवर्स ऑर्डर भी किए हैं क्लाइंटों के खिलाफ और वकीलों के खिलाफ भी। तो उसके खिलाफ भी वकील साहब, अब कोऑर्डिनेशन कमेटी में मीटिंग चल रही है कि आगे फर्दर ये जो स्ट्राइक है आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि उसमें आगे क्या स्टेप लिए जाएंगे। सर, इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी स्ट्राइक चल रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये मुद्दा गरमाया हुआ है और तबादला हो गया है जज साहब का। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी मैं देख सकते हैं आप रोहिणी कोर्ट के परिसर में ही हूँ, गेट पे, और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और भी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे नाम पूछते हैं और समझते हैं क्या मामला है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा ज्योतियार है, मैं रोहिणी को ट्रेजर हूँ। ओके, क्या मुद्दा हो रहा है? काफ़ी वायरल हो रही है वीडियो, इस तरह से जज हो रही है, क्या इमेज दिल्ली जैसी जगह पे होना कितने क्या? देखिए, ये बड़ा दुखजनक वाकया है। मुझे खुद इस बात का बहुत खेद है कि ये हमारे परिसर में हुआ। जी, क्या मामला क्या था, थोड़ा सा अगर बताएं, किस तरह से क्या चीज़ रही? मामला कुछ नहीं था, पास ओवर का मामला था।
इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन जज साहब ने थोड़ा सा इजी वे में, फ्रेंडली वे में उनको थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर दी, जो प्रधान जी को पसंद नहीं आई। इतना ही मामला था और उसी में सारी कहासुनी हो गई मैटर में। तो क्या लग रहा है, जज साहब की तरफ से गलती पहले या पहले गलती इधर वकीलों की तरफ से, क्या कारण है? देखिए, गलती तो पहले जज साहब की ही थी कि क्योंकि उनको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे, किसी भी वकील को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, वो भी बार के प्रधान है। बाकी उनको भी सोचना चाहिए था, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होता है, कोई वीडियो ऐसे हम लोग बना नहीं सकते हैं, ये तो सबको पता ही है। वीडियो अधिवक्ताओं की तरफ से बन के ये सर्कुलेट हुई है सारी? जहाँ तक अभी तक वीडियो में दिख रहा है वो यही पता चल रहा है कि शायद उधर से हुई है। तो आज कुछ स्ट्राइक वगैरह भी कॉल की है, उसका क्या मकसद था, क्या स्ट्राइक इसलिए कॉल की थी कि ये तो पहले से कॉल थी कि उन जज साहब का ट्रांसफ़र हो, जो हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया, जो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने की थी, तो हमें उसे फॉलो करना था। लेकिन कुछ जजेस ने उसका साथ ना दे करके एडवर्स ऑर्डर पास किए, इसी वजह से रक्कस क्रिएट हो गया है। तो अभी क्या लग रहा है, अभी क्या स्थिति है अभी की? अभी स्थिति शांत करने के लिए डीजे साहब के पास में मीटिंग बुलाई गई है, हम सब वहीं जा रहे हैं। उसके बाद में आपको सारा ब्यौरा शाम के बाद देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप समझ सकते हैं अभी चल रहा है सब जो भी प्रोसेस है, इन्होंने जो भी स्ट्राइक कॉल की थी, तो जैसे भी जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तरीके से नूरा कुश्ती और वो प्रधान बताते हुए नजर आ रहे थे वकील साहब, उस मुद्दे को थोड़ा समझने के लिए आया हूँ मैं रोहिणी में अपने धर्मराज जी के पास और उनके चैम्बर में। समझते हैं जरा वो मुद्दा था क्या, क्योंकि वीडियो काफ़ी वायरल हुई और अब तो ये भी आ रहा है न्यूज़ में कि जज साहब को शायद तबादला कर दिया गया। सर स्वागत है एक बार हमारे चैनल पर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जो इंसिडेंट था, मैंने भी वीडियो देखी हैं और बीइंग ए लॉयर एंड हैविंग द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वी हैव द ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी, फॉर द जजेस, and certainly we are the equal part of the टेम्पल ऑफ जस्टिस। तो एक लॉयर को भी उतनी रेस्पेक्टफुल तरीके से जजेस को देखना चाहिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूशंस, द डिफेंस और जो है ना जजेस, दे सभी मिल कर के एक जो है ना इस इंस्टीट्यूशन को, इवन मैं तो स्टाफ भी जो है ना उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं कि उनके बगैर भी कोर्टें नहीं चल सकती। पर जो इंसिडेंट्स देखा, जिस लेवल की उन जो ना जज में, बार में और बेंच के अंदर जो हो रहा था, ये बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और वो पेन और बढ़ जाता है कि जब एक बार के प्रधान मिस्टर राजीव तेहलान का जो इशू था, अब पूरी डिटेल पता नहीं है कि भाई वो प्लेयर अप जो है ना किस कारण से, जो बेसिक लेकिन जो आया, जो उनके डिस्कशन से जो बात समझ में आई, वो ये थी कि जो है उन्होंने बार के प्रधान मिस्टर तेहलान ने अपने जूनियर को किसी को भेजा कि पास ओवर लेने के लिए। तो जज ने पास ओवर देने से मना कर दिया, जिसके कारण से ये तेहलान साहब गए और जो उन्होंने ये ऑब्जेक्ट किया, तो जज साहब ने उनको बड़ा एक एब्यूजिव लैंग्वेज भी जो सरपेश पाई है, जो अब्यूज जो कि जुडिशरी की या वकील की किसी के मुंह से कोर्ट, टेम्पल ऑफ कोर्ट के अंदर, तो ये सब है। हम पढ़ी लिखी पढ़े, इवन तो हम गली के अंदर भी, वहाँ पे भी हमारे मुंह से लैंग्वेज ऐसी नहीं निकलनी चाहिए। जो कोर्ट के टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर तो आप ऐसी भाषा यूज़ कर ही नहीं सकते कि आप गाली दे दो किसी को भी। वकील भी, मैंने फॉरवर्ड अबाउट द वकील को गाली दे ही नहीं सकते। इवन जो क्रिमिनल है, जो इन्हें कई मर्डर कर रखे हैं, पिस्ट है, अगर उसको भी गाली नहीं दे, आपके मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। और जिस पोजीशन को आप लेकर के अब जहाँ के बैठे हुए हैं, बहुत ही बेहुदे तरीके से ये जो सिचुएशन जो चल रही थी। तो अब जो मैं कोर इश्यू को जो डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या होता है कि जो आप, क्योंकि मेनली मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस है मेरी, तो हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब मान ली सपोज करके मैं नहीं पहुंच पाया, किसी दूसरी कोर्ट में है या मेरा जूनियर नहीं पहुंच पाया, तो कई बार जो मान ले मेरा मैटर कॉल अप टेकअप हुआ, तो कोर्ट देखती, कॉल होता है कि जो ना आइदर ऑफ द पार्टी नहीं हुई, तो
कोर्ट जो है ना पास ओवर दे देती, जबकि किसी ने आकर के रिक्वेस्ट भी नहीं की जी पास ओवर। एक पास ओवर हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट देती ही देती है, ये कटसी है। क्योंकि एक को देखो उन्होंने लोग वहां पे न्याय के मंदिर में न्याय के लिए आए, सिर्फ इसलिए केस को आप डिसमिस या वो आगे डेट नहीं देते क्योंकि जो ना वकील नहीं पहुंच पाया। एक चांस हमेशा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी देती है और जनरली नीचे की कोर्टें भी देती हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कुछ कोर्टें, खास करके लोअर कोर्टें, वो जो है पास ओवर नहीं देती। आई डोंट हैव टाइम। तो मैं कहता हूँ जहाँ पे, और यहाँ पे तो जो है उसके वकील साहब के जूनियर जो भी एसोसिएट गए हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी पास ओवर दे दो। उसके बावजूद भी जज साहब ने कहा कि मैं पास ओवर नहीं दूंगा। तो वो थोड़ा जो है ना बिल्कुल गलत है। और जो लैंग्वेज जो वहाँ पे यूज़ हुई है, गाली यूज़ हुई है, और जो है ना कहा गया कि भी जो है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को के जजेस को एक लॉयर का बाप और दादा बताया है, वो भी गलत है। मेरे जजेस मेरे रेस्पेक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन मेरे बाप और दादा नहीं हो सकते। मेरा बाप एक ही है, मेरा दादा एक ही है। तो ये भी एक एब्यूजिव है स्तर बहुत काफी नीचे कि मेरे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज को आप मेरे बाप दादा नहीं बोल सकते। नो, दिस रियली ऑब्जेक्शनेबल। बाप दादा कहना बहुत बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा पर्सनल और बहुत ज्यादा इट इज ट्रू। आप मेरे को बाप, मेरा बाप किसी और को कैसे बताए? कोई भी किसी भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हो, बाप नहीं हो सकता। मेरे लिए माननीय हो सकता, सम्माननीय हो सकता है। वी हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द जज, बट आप उसको मेरा बाप या दादा नहीं बोल सकते। तो ये अभी मैं न्यूज़ मिला है कि जो है ना जज साहब को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। बट ये ट्रांसफ़र कर देना, ये स्ट्राइक, फिर आज की सुना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो ना स्ट्राइक भी थी उस बात को लेकर के, क्योंकि फ्रेटर्निटी, नेचुरली बात है, एक चैलेंज किया गया था उसके फ्रेटर्निटी की इज्जत को। तो हाई कोर्ट ने ठीक डिसीजन दिया ट्रांसफ़र पर। लेकिन मामला ये यहाँ तक ही नहीं है। वी हैव द, हम एक ऐसी, क्योंकि आपने देखा होगा आम जीवन के अंदर जो ना, जब दो पार्टीज के बीच में कोई भी नहीं हो पाता किसी डिस्प्यूट का, वो कहता है सी यू इन द कोर्ट। इसका मतलब एक आम जनता को कानून के ऊपर और टेम्पल ऑफ लॉ के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है कि भाई वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे हमारा न्याय होगा, छोड़ो हम आपस में नहीं कर सकते। अगर वहाँ आकर भी अगर जो ना वकील और जज आपस में एक दूसरे को न्याय देने लेने लग जाएंगे, तो दैट इज़ टोटली अनफेयर। सो बोथ द पार्टीज, जजेस भी अपने आप को देखें कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो ऐसी सिचुएशन हो, और वकील भी अगर वो गलत तो वो भी अपने रेस्ट्रेंट करें। तो मेरा तो क्या लग रहा है, कुछ पर्सनल पहले से कुछ नहीं, ऐसा पर्सनल तो नहीं बता सकते। हाँ, उसके कन्वर्सेशन से पता लगता है कि जो बार के प्रधान हैं उन्होंने पहले कभी नहीं जज साहब की कोई हेल्प की थी। वो कहते हैं कि रोते हुए आए थे, तो वो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन है, दैट वी कांट गो इनटू। पर मेरा मेन मुद्दा इशू ही है कि वी हैव टू हैव द म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी एंड सेम टाइम टू द जुडिशरी टू द लॉयर्स ऑल्सो एंड प्रोसिक्यूशंस एंड इवन द स्टाफ। मैं स्टाफ को भी उतना ही रेस्पेक्टफुली तरीके से देखता हूँ, क्योंकि उनके बगैर कोर्ट नहीं चलती। कोई यूं का एक जज साहब से मेरे का मैं ही हूँ, तो उससे कोर्ट नहीं। वकीलों की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। स्टाफ सोचे कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं हो सकता। जज यूँ सोचे मैं ही हो सब कुछ है, नहीं हो सकता। अगर वही वकील कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं हो सकता। अगर जज नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा, तो क्या करोगे आप वकील? चैम्बर में बैठ के चले जाओगे क्या? कुल मिला के बहुत ही मतलब एक तरह से शर्मिंदा करने वाली बात है दिल्ली जैसी जगह पे, और ऐसे मतलब ऐसे प्रेशर में, और इस तरीके से जहां आपने कहा बिल्कुल सही कि लोग आते हैं सी इन कोर्ट, मतलब अपने इंसाफ के लिए कोर्ट में आते हैं, और कोर्ट में इस तरीके की चीज़ें देख के किसी का भी मतलब एक छवि बहुत ख़राब हुई है दिल्ली जैसी जगह पे, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उसके ऊपर ही हमने चर्चा की और बात समझने की कोशिश की किस तरह से क्या विवाद था जो वायरल होते हुए नजर आया और क्या इशू था। तो पास ओवर का ही एक मैटर था जो हाँ जब किसी भी कारण से कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो वो उसी को बारीकी को बताने का, समझाने का प्रयास किया धर्मराज जी ने। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।